आप बहाने बनाना छोड़ दो कि यार मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का, कि मैं कब पढ़ाई करूं। मैं तो सारा दिन काम में बिजी रहता हूं, मेरा मन ही नहीं लगता कि मैं पढ़ाई करूं। यार बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि तेरा एक बहाना तेरी जिंदगी के हजारों सपनों को तोड़ देता है, हजारों मकसदों को तोड़ देता है। दोस्त, तू पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटेगा, तू पढ़ाई करने के लिए बहाने नहीं बनाएगा, क्योंकि यही वक्त है तुम्हारा पढ़ाई करने का, यही वक्त है अपनी किस्मत लिखने का। और अब तू याद ठान ले कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। और आज के बाद मैं दिन के 8-8 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं अपने सपने के लिए पढ़ाई करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है। चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी पढ़ाई करनी पड़े, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहाने तो वो बनाते हैं जो इंसान अपने सपनों से नहीं अपने शौक से प्यार करते हैं। और तू तो अपने सपने के लिए अपनी जान लगा देता है कि मुझे पढ़ाई करना है, किसी भी हाल में पढ़ाई करना है। दोस्त, यदि आज तू पढ़ाई करेगा तो कल तेरा नाम अखबारों में आ जाएगा, तब तू देखना पढ़ाई की औकात क्या होती है, पढ़ाई की हैसियत क्या होती है। दोस्त, पढ़ाई करने से जो मुकाम हासिल किया जा सकता है वो किसी की मजदूरी से नहीं मिल सकती। पढ़ाई इतनी पावरफुल होती है कि यहाँ अमीर और गरीब नहीं देखती, इसके लिए सब एक बराबर होते हैं। दोस्त, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है कि यह कहानी सुनकर आप भी पढ़ाई करना शुरू कर दो। एक समय की बात है, एक गांव में दो लड़के रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। वह दोनों बहुत गहरे मित्र थे। राम के पिता एक डॉक्टर थे और श्याम के पिता एक किसान थे। राम और श्याम में अच्छी दोस्ती थी, यह दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। राम और श्याम के गांव के बगल में ही एक स्कूल था जहां पर दोनों ने एडमिशन करवा लिया था। वहां बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ाई करने के लिए रोज स्कूल आते थे, और इसी तरह राम और श्याम भी रोज स्कूल आने जाने लगे। और यह दोनों पढ़ाई में अच्छे थे तो स्कूल के टीचर भी इनसे खुश रहते थे। और इसी तरह धीरे धीरे इनका वक्त बीतता गया और इनका हाई स्कूल का एग्जाम आ गया और दोनों दोस्तों ने मिलकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और जब एग्जाम का टाइम आया तो दोनों ने एग्जाम दिया और दोनों अच्छे नंबर से पास हो गए। और इसी तरह कुछ दिनों बाद इनका 12वीं का एग्जाम आ गया तो ये दोनों उसमें भी अच्छे नंबर से पास हो गए। दोस्त, अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। जब राम और श्याम 12वीं में पास हो गए तब राम ने श्याम से कहा कि दोस्त, हम लोग आगे की पढ़ाई लंदन से करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि राम के पिता एक डॉक्टर हैं और श्याम के पिता एक किसान हैं। जब राम ने श्याम से कहा कि हम अपनी आगे की पढ़ाई लंदन से करेंगे तो श्याम ने बोला कि नहीं दोस्त, तुम्हें पता है कि मेरे पिता एक किसान है, वो मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। मेरे पिता के पास इतना पैसा नहीं कि वो मुझे लंदन भेजे। यह बात सुनकर राम वहाँ से चला गया और अगले दिन राम लंदन जाने की तैयारी कर रहा था। तब श्याम राम के घर पहुँचा। श्याम ने राम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो राम ने धीरे से जवाब दिया कि मैं लंदन जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई पूरी करने। तब श्याम ने कहा ठीक है जाओ, और राम वहाँ से चला गया। और श्याम अपने गांव में रहकर ही एक आईएएस की तैयारी करने लगा और धीरे धीरे वक्त बीतता गया। उधर राम अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आने की तैयारी कर रहा था। इधर श्याम के शरीर पर आईएएस की वर्दी चढ़ रही थी। और जब राम ने श्याम को आईएएस की वर्दी में देखा तो राम ने कहा यार, तू गाँव में रहकर आईएएस बन गया और मैं लंदन में रहकर डिग्री लेकर वापस चला आया। तो श्याम ने जवाब दिया कि दोस्त, जो कामयाबी अपने हिंदुस्तान से मिल सकती है वो देश विदेशों से नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्त, आप अपने गांव घर में रहकर पढ़ाई करो, आप अपने गांव से ही अपना नाम रोशन कर सकते हो। दोस्त, यदि यह वीडियो सुनकर आपके दिमाग में जरा सा भी पढ़ाई करने का मन किया हो तो आप हमारे चैनल इलाहाबादी मोटिवेशनल अरविंद कुमार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।